इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष बबर सिंह सलारिया का राजपूत समाज में लक्ष्मण छात्रावास को लेकर चल रहे विवाद को लेकर बोला बड़ा हमला। राजपूत समाज में हो रहे बिखराव के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए बबर सिंह सलारिया ने बताया कि कुछ छंद लोग अपने स्वार्थ के कारण समाज में बिखराव कर रहे हैं। आखिर क्या है मामला? एक्चुअल में मैंने कल ही या 2 दिन पहले मैं जुड़ा था वागड़ क्षत्रिय महासभा डूंगरपुर में, जो ये घटना हुई पातली में, उसको लेके मैंने कहा था भाई डूंगरपुर में इस तरीके से घटना हो रही है तो वागड़ क्षत्रिय महासभा मुझे जोड़ो तो अपन कम से कम बोल सकता हूँ मैं उनके बारे में। 2 दिन तो मैं नहीं बोल पाया था। परसों में शाम को जरूर मैंने कहा थोड़ा थोड़े सबने 2-2 घूंट ले रखे होंगे तो अपन तो सादे में थोड़ा देखे तो उसे टेस्ट करते कैसा है। तो कुछ भाइयों को 8 बजे के बाद वो नोट पीएम हो गए थे और बोलने लगे थे कि बांसवाड़ा जिले वाले क्यों बोले या बाहर के क्यों बोले। उन बेवकूफों को मैं ये कह देना चाहता हूं कि मैं पूरे राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूं, किसी एक जिले का नहीं हूं, न बांसवाड़ा का हूं। और जो बोलने वाले उनके सारे रिश्तेदारी भी बांसवाड़ा में है। अगर या फिर वो तय कर ले कि बांसवाड़ा में शादी करेंगे, डूंगरपुर वाले डूंगरपुर में रहेंगे, सीमा तय कर ले वो। अगर वागड़ क्षत्रिय महासभा में थोड़ी बहुत अगर बुद्धि हो तो, क्योंकि कई लोगों का ऐसा हो गया है कि अपने वागड़ी में कहावत है कूतू गाड़ाने से हिंडे तामिस लेन हिंडी रही 500 मन हाथों मन कोई भी नहीं है। वो नाम लकी ने बताड़ी जो कोई बोली नहीं बताड़ी जो कोई कहने में हिम्मत नहीं है मारो को बाल विभाग करी सके। क्योंकि वो लास्ट टाइम में पहले तक सर लोग तो मरवा फुट ले जब पहले तक माणा माते सरो बेड़ियो सर सबन जन खबर है ने लोग सिटी तक लईन आवे वो पहले तक से एडवांस हो। मैंने खबर है अगर कोई आवे नहीं आवे तो हमारे 4-5 सूरत हमारे नौकर काम करे तो में रकड़ाई देंगे नदी में तो आवी जंगा। ठीक है ना, वजाटली का तकलीफ वाली बात नहीं है। और क्षमा चाहूंगा महाराज कुंवर साहब के सामने बोलने के लिए, क्योंकि इसमें गलती महाराज कुंवर साहब की भी रही है। जब राज्यसभा सांसद बने थे तो उनकी गाड़ी की फाटके भी वही 5-7-10 लोग खोल रहे थे और बंद भी वही कर रहे थे। और जाना होता एक बार बांसवाड़ा फर्स्ट बार हॉस्टल में पधारना हुआ हुजूर साहब का, तो मैं गया पास में, अरे आप दूर हो जाओ। मेरे कहा भाई हम तो ऐसे दूर ही रहते हैं, आपकी जात में तोड़ने का काम मुझे तो ऐसे भी नहीं आता है और मेरे का खून में भी नहीं है। महाराज कुंवर साहब के कई डिजारे बना के महाराज कुंवर साहब को पता नहीं हुक्म हुजूर साहब तो साइन कर दो। उन डिजारों पे कई लोगों ने चौथ वसूली करी समाज के नाम से, महाराज कुंवर के नाम से। उस समय महाराज कुंवर साहब बुरे थे तो उस समय बुरे नहीं लगे क्या? आज अगर महाराज कुंवर साहब बुरे हो गए या राज परिवार बुरा हो गया तो उस दिन क्या वो भांग पी के सोए हुए थे क्या वो लोग? और पट्टे की बात करते हैं, अगर पट्टा अरे कौन सा पट्टा चाहिए आपको? और पट्टा था जो ट्रस्ट बना उसके अंदर समावेश हो गया और जो हॉस्टल भी वही है जहां बनाया था, जिन्होंने नींव रखी है उसी जगह पे हॉस्टल है। वो हॉस्टल वहां से हट के कहीं नहीं गया और न तो बीच में से वहां आ जाए उदय विलास के बीच में पानी है, कहां से आ जाएगा हॉस्टल चल के भी? अगर तुमने अगर पहिए लगवा भी दिए होंगे तो थोड़ी बहुत तो शर्म करो कम से कम। कोई बोलने से पहले मेरे बारे में अभद्र टिप्पणियां अभी 2 दिन के बीच में भी बोला गया है और 5-6 महीने पहले या साल भर पहले भी मेरे बारे में बोला गया है। मैं तो कहना चाहता हूं अगर जिसमें भी हिम्मत है मेरे सामने 2 फीट की दूरी में बोल के बता दे, अगर उसके गाल के नीचे चमाटा नहीं खींच के मार दूं तो मैं भी एक राजपूत की औलाद नहीं। सामने बोलने की हिम्मत रहनी चाहिए और वो हिम्मत मेरे अंदर है। मैं कह सकता हूं मैं गलत हूं तो मुझे आप थप्पड़ मारो, मैं सहन करने को तैयार हूं। समाज का व्यक्ति हूं, समाज का कोई बड़ा बुजुर्ग मुझे मारे मैं सहन करने के लिए तो, अगर मेरे में गलती नहीं है तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मेरा कुछ नहीं कर सकता है। आज हर पूरे समाज को इस तरह से भ्रमित किया जा रहा है। मुझे कई जयपुर से फोन आता है हुक्म बबर सिंह जी आपके डूंगरपुर में क्या हॉस्टल दरबार साहब ने ले लिया? मैंने कहा ऐसा तो हुआ नहीं। आज दिन तक इतिहास के अंदर पूरे हिंदुस्तान में राज परिवारों ने, जिस दिन आज अकड़ा बकड़ा लोग जानते नहीं थे, तब कई दरबारों ने हॉस्टल और व्यवस्था करवाई है। समाज के बच्चे पढ़े यूं करके पहले से संपत्ति दे के हॉस्टल और स्कूल खुलवाई है। उनको कौन समझाए? ठीक है आज मेरे को जींस पहनना आ गया है तो मैं थोड़ा सा होशियार हो गया हूं या फिर सिटी में रह गया हूं तो गांव वाले लोग नहीं जानते तो इसकी बात एक अलग विषय हो गया कि भाई गांव के लोग नहीं जानते, तो हम भी सब कुछ जानते हैं।
आजकल सब पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, फिर भी समझदार है। पहले कोई पूरी बटर की खाते थे, आज तो पिज्जा इजा भी खा रहे, गांव में पिज्जा मिल रहा है। आज तो सोच रहे हम सिटी वाले ही खा रहे हैं, गांव में भी मिल रहा है। तो ये 5-7 लोगों को मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, आप इस तरीके समाज को मत बांटो। समाज समझ चुका है। और हॉस्टल बचाओ बचाओ कहां चला गया और किसने ले लिया, इस पे कब्जा किसका हो गया? हमारे बांसवाड़ा में जो हुई थी ऐसी स्थिति तो नहीं हुई थी। अभी बाबूजी ने बताया था कि बांसवाड़ा में भी हमारी यही स्थिति थी। जो समाज के अध्यक्ष कुछ पहले बने हुए थे, टेबल के नीचे हाथ डालते थे, लिफाफा ले के घर चले जाते थे, कोई बोलता नहीं था। जब हम थोड़ा लगा कि हमारे को कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, जब हमने तोड़फोड़ करी और हमने सारा सब कुछ किया तो उनके लिफाफे बंद हो गए, तो वो हमारे से भी एंटी हो गए, वो अलग हो गए। तो कोई बात नहीं। हमारे वागड़ क्षत्रिय महासभा आनंदपुरी बाबूजी को कई सारी परेशानी आती थी, पर रुक गए, क्योंकि उनके साथ हमारे जैसे युवा जो जानते हैं वास्तविकता क्या है। और बांसवाड़ा जिला हमारा पूरा मिलके आज जिस तरीके से काम कर रहा है तो सभी देख रहे। और ट्रस्ट बन गया है, तो ट्रस्ट के अंदर संचालन अपना कोई न कोई, अगर जो घर का मुखिया होता है, अगर बिना मुखिया के घर कभी नहीं चलता। किसी के भी देख लेना, जब पिता का साया हट जाता है वो बच्चे भटकते हो जाते हैं। तो अपने मार्गदर्शन में अगर संरक्षक के रूप में अगर महाराज कुंवर साहब है या राज परिवार है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अपन को उनकी बात मानना चाहिए। और कोई पूछने के लिए अगर परमिशन की बात है, आप सभी लोगों को एक थोड़ा अवगत करा दूं मैं, जयपुर राजस्थान में सारे जिलों की राजधानी है। आपने कभी देखा है सिंधी कैंप में हॉस्टल है, उसके अंदर राजपूत महासभा जो जयपुर वालों ने कभी मीटिंग करी है? नहीं जाने मिलता साहब। जय गिरिराज अपने गिरिराज लोटवाड़ा साहब थे, हम भी थे, स्वर्गीय कालवी साहब भी थे। कभी भी या भवानी निकेतन में या राजपूत सभा भवन है, वहां मीटिंग होती है, हॉस्टल के अंदर प्रवेश नहीं होता है। जोधपुर के अंदर भी मारवाड़ सभा भवन अलग से बना है, चौपासनी है, राजपूत सभा भवन, हनुमान हॉस्टल, उसके अंदर मीटिंगें नहीं होती है। तो मीटिंग के लिए अगर सारे समाज मिलके भी अगर उसके लिए हुजूर साहब विराजमान है, तय कर ले कि भाई अपन को ये वाला भवन है या ये बिल्डिंग है, उसके अंदर ही हम राजपूत समाज की वागड़ क्षत्रिय महासभा की सबकी बैठक हो, मीटिंग हो, हॉस्टल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये तो मेरा सुझाव है। बाकी आपके वागड़ क्षत्रिय महासभा और आपका है डूंगरपुर में जो भी हॉस्टल, हमारे ₹1 का सहयोग नहीं हो सकता है, पर आज समाज के सारे बुद्धिजीवी लोग विराजमान हैं। हुजूर साहब का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, न तो इनके कुंवर साहब के, न इनकी बाई जिला जी साहब, किसी की शादी आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में होने वाली है। और बचाना और इनको कब्जा करना हो, ये लिख लो आप। यहां जितनी भी पाले हैं ना, ये एक बार भी खाली हुजूर साहब कहते हैं कि साहब ये पाग लेके आते हैं वही लोग ही, ये हॉस्टल तो वो ऐसे भी ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक भी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये चाह रहे हैं कि समाज मेरा सिरमौर है, जैसा मैं समाज के लिए सिरमौर हूं, हुजूर साहब है अपने लिए, तो वैसे इनको भी समाज से ही है। हुजूर साहब को दरबार कुंवर साहब कौन कहेगा? अपन ही कहेंगे, अपने सिरमौर है तो अपन को कहना पड़ेगा, और हक है अपना, कहेंगे। हुजूर साहब की अगर कोई गलती है तो आप पूरा समाज बैठ के अगर आप राय दे कि साहब ये नहीं, ऐसे करने से ऐसा हो सकता है, तो सारी चीजें संभव है ना। बैठ के टेबल पे बैठ के कोई मंत्र हो सकता है। 5 लोग अलग जाके नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है, यूं करके बैठ जाओ, तो उसका कोई समाधान नहीं है। हम भी जीत करके बैठ गया, कलेक्टर बाहर आए, पर कुछ समाज के 5-7 गद्दार जाके कलेक्टर के पिछले गेट से अंदर जाके मिल के आगे थे, नहीं तो कलेक्टर के कमिश्नर भी बाहर बुला लेता मैं। कलेक्टर साहब खुद आते हैं बाहर, पर कुछ लोग थे अपने में, कहीं न कहीं लोग होते हैं ऐसे, उनको पता है कि, और कहने लग गए थे कि भंवर सिंह आके वाहवाही लूट जाए। अरे भंवर सिंह काहे की वाहवाही लूट जाएगा? भंवर सिंह को तो पूरा राजस्थान जानता भैया, क्या वाहवाही है? तुमको तो अखबार में आना है तो फोटो खींचने के लिए आ जाओ, आगे फड़का पढ़ाने के लिए, और आगे हाथ दिख गया फोटो। अरे हमारे तो फोटो ऐसे हिस्ट्री सीटर फाइल खुली थी, पूरे थानों में ऐसे लगी हुई थी पहले से। और लोग जब मेरे ऊपर भी हुए थे तब लोग अखबार ले लेके, कुछ ऐसे समाज के गद्दार थे, अखबार ले लेके मेरे दाता हुक्म को उनको बताते, साहब देखो भंवर सिंह जी का फोटो आया अखबार में। तो मेरा एक काका भी है, उन्होंने भी कहा फोटो अखबार में तो नहीं आया, गांडा टीवी में देख, वहां टीवी में भी आ रहा हो। तो टीवी में आने के लिए, कोई न कोई करने के लिए, या तो अच्छे काम करो या कुछ ऐसा काम करो।
अब मुझे लगा कि मेरे ऐसे मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूं नहीं, तो ऐसे काम करो, और मैं ऐसे आ गया और छा गया था, उनको होने लग गया। तो इसी तरीके से इन लोगों का यही रहा है। आज समाज के सारे बुद्धिजीवी विराजमान है, सभी बता देवे कि अगर महाराज कुंवर साहब गलत है तो आप महाराज कुंवर साहब को बताइए आप कि ये बात ये है कि वो है। बाकी जो गुमराह करे जा रहे हॉस्टल के नाम से, अगर आज रोज के चंदे इतने इसने दिया, इसने इतना दिया, अच्छी बात है दिया है, जो दिया है उसका ही हिसाब लेके ट्रस्ट में जमा करा देना, इतना पैसा आ गया और ये बच्चे पढ़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे। हमारे भी हॉस्टल में ऐसा हुआ करता था, कभी जाते नहीं थे वो लोग, जाते बाथरूम की तरफ और कहते इसमें ऐसी नल के लगा रखे, इसके टंकी ये लीकेज हो रही है, इस पे ये नल पाइप टूटा हुआ है। तो मैंने कहा भाई साहब आप आके लगा दो ना, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है, घर पे लगाते या यहाँ लगा दो, कोई बात नहीं, बच्चों का तो हॉस्टल है। तो वो कहना भी भूल गए वो लोग। किसी चीज के अंदर खुन्नस निकालनी हो या कमियां निकालने के लिए हजार कमियां हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही है और सही के दृष्टिकोण से आप देखोगे तो कोई आपको गलत नहीं दिखेगा। मैं ज्यादा फिर क्या और अति उत्साह में कुछ और बोल जाऊंगा तो हो सके क्या मुझे डूंगरपुर से बांसवाड़ा के बीच में रास्ता दे के मेरा रास्ता रोक ले भाई, पर है हिम्मत तो वो भी आ जाए। महाराज कुंवर साहब के साथ में पूरा वागड़ क्षत्रिय महासभा, पूरा राजस्थान का राजपूत और करणी सेना, पूरे हिंदुस्तान की करणी सेना, आप जब भी आह्वान करेंगे तब बता देना, आपको 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितने इकट्ठे करने कर देंगे, हम आपको आश्वासन देते हैं। जय हिंद, जय भारत। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।